फार्मास्यूटिकल्स क्यों इंपॉर्टेंट है ना? और हमने ये भी देखा था कि कैसे हम आजकल बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं। 30-40 साल पहले डॉक्टर्स कम थे, हॉस्पिटल्स कम थे और बीमारियां भी कम थी, लेकिन आज हॉस्पिटल्स बढ़ गए हैं, डॉक्टर्स बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी बीमारियां कम नहीं हुई, बढ़ गई है। क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? आपके स्क्रीन के ऊपर है, पुअर फूड चॉइसेस है, पानी का कम पीना, स्ट्रेसफुल लाइफ, स्लीप डिप्रिवेशंस है, लैक ऑफ एक्सरसाइज। देखिए ना, हम घर पे भी ऐसे बैठते हैं कुर्सी पे और बाहर अगर जाते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा एक्सर्शन नहीं होता है, एक्सरसाइज करती नहीं है हम, है ना? सिर्फ मेंटल एक्सरसाइज हो रहा है जो कि और ज्यादा टॉक्सिन्स बढ़ा देता है, राइट? एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी है यहाँ पे, और रेडिएशन और अप्रोच टू द मेडिसिन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस बीमारी की वजह, ये सारे जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं आपको रीजंस, वो सारे रीजंस की वजह से क्या क्या होता है। यस, हमारे शरीर में पूरे टॉक्सिन्स भर जाते हैं। अब देखिए, टॉक्सिन्स सुबह से शुरुआत होती है। टूथपेस्ट, उसमें फ्लोराइड है, उसकी वजह से टॉक्सिन्स डेवलप हो रहे हैं। डीजल, लेड, कितने सारे चीजें आपके स्किन के ऊपर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हम टॉक्सिन से घिरे हुए हैं। कंप्लीट बाहर से जो भी कुछ आ रहा है अंदर, वो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जा रहा है। कहाँ से ये टॉक्सिन्स अंदर जाते हैं, जरा ये देखिए। टॉक्सिन्स हमारे शरीर में लंग्स, स्किन और इंटेस्टाइन, इसके थ्रू अंदर जाते हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हम जब ब्रीथ करते हैं तब निकलते हैं, अब तब हमारे शरीर में जाते हैं, और वो भी किसके थ्रू? लंग्स के थ्रू। स्किन, जो भी कुछ हम चेहरे पे लगा रहे हैं, स्किन के ऊपर लगा रहे हैं, कॉस्मेटिक्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर, जैसे कि शैम्पू है, तेल है, हमारे बेदिंग सोप्स है, ये सारी चीजों की वजह से स्किन से भी एब्जॉर्प्शन होता है, और वो जो केमिकल्स है वो अंदर जा रहे हैं, और इसे ही हम टॉक्सिन्स कहते हैं। टॉक्सिन्स की अगर मैं सिंपल डेफिनेशन कहूं तो वो ये है कि जो भी हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को सुटेबल नहीं होगा, whatever which hurts our body, that is called toxins. ओके, और ये टॉक्सिन्स कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं? आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सारे टॉक्सिन्स लीवर, जॉइंट, बोन मैरो, मसल्स एंड ब्लड, यहाँ पे वो अकुमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। और हम सबको पता है, लास्ट मीटिंग में हमने ये डिस्कस किया था कि अकुमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स लीड्स टू एवरी डिसीज, है ना? अगर ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर में अकुमुलेट हो जाते हैं तो हमें एक एक डिसीज का सामना करना पड़ता है। ओ माय गॉड! और अभी अगर हम ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जा चुके हैं, उनको अगर बाहर निकालने की कोई प्रोसेस हो तो नेचुरली टॉक्सिन्स को एग्जिट करने के लिए अगेन लंग्स, स्किन, कोलन, ये सारे ऑर्गन जो है वो काम करते हैं। किडनी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर गए हैं उसको बाहर निकलने का काम करती है। लंग्स, हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वहां पे ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज होकर CO2 बाहर निकलता है। ये हमने बहुत प्राइमरी स्कूल में ही सीखा है, राइट? स्किन से जो स्वेट बाहर निकलता है उससे भी टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। और बट ऑफ कोर्स कोलन मतलब लैट्रिन के थ्रू भी टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा बाहर निकल जाते हैं, और यूरिन के थ्रू टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाता है, और इसमें अहम भूमिका निभाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो करता है वो है हमारी किडनीज।
आजकल किडनीज बहुत ज्यादा डैमेज होते जा रही है। बहुत हमें सुनने में आ रहा है कि ये डायलिसिस पे गया, वो डायलिसिस पे गया, राइट? वो क्यों? क्योंकि किडनी ये फिल्ट्रेशन करते करते थक रही है। हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स है वो अगर बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है वो हमारी बॉडी नेचुरली करती रहती है, और ये नेचुरली करती रहती है, इसीलिए हमारी बॉडी सुरक्षित है, सेफ है। अगर ये नहीं करती है तो न जाने कितने टॉक्सिन्स हमारे शरीर में आ जाते थे। लेकिन माइंड इट वेल, ये टॉक्सिन्स अभी भी हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा पैमाने पे है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे डिसीजेस का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, ये टॉक्सिन्स एक्युमुलेट होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस या डिसीज कंडीशन या कुछ सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, ये हम देखते हैं। कांस्टेंट शुगर क्रेविंग, कैसे पता चले कि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स है? आपको अगर बार बार मीठा खाने का मन हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स है। देन एनर्जी लो हो जाना, मतलब ऐसे एंथुसियाज्म नहीं लगना, ये भी टॉक्सिन्स होने का नतीजा हो सकता है। ब्लोटिंग और गैस, थोड़ा सा खाना खा लिए तो एकदम से पेट भर रहा है और मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ये जब होता है तब समझ लेना कि हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स है। देन हेडेक और माइग्रेन। हेडेक मेनली एक सिम्टम होता है जो कि हमें ये दर्शाता है, हमें ये नोटिस में लाता है कि हमारे शरीर में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स है। अभी जितने भी लोग यहाँ पे हैं 41, प्लीज मुझे बताइए कितने लोगों को विदाउट एनी मतलब रीजन हेडेक होता है? बहुत सारे लोग हैं जिनको हेडेक होता है। माइग्रेन की भी शिकायत हो सकता है बहुत सारे लोगों को होगी। देन पुअर कंसंट्रेशन, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान न लगना। फ्लूइड रिटेंशन, मूड स्विंग्स, आजकल चिड़चिड़ बहुत हो रही है, ये जब कहा जाता है तब ये समझ लेना कि टॉक्सिन्स शरीर के अंदर आ चुके हैं। पुअर स्लीप पैटर्न्स, जल्दी नींद ही नहीं लगती, या छोटी छोटी चीजों पे एंजाइटी में जाना, ये भी टॉक्सिन्स होने का नतीजा है। और ईटिंग और ड्रिंकिंग, ठूस ठूस के भर देना शरीर के अंदर, मतलब हमें भूख नहीं है फिर भी हम खा रहे हैं, ये सारे जो सिम्टम्स है वो ये दिखाते हैं कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स है। अच्छा, हमने ये देखा कि टॉक्सिन्स लीड्स टू एवरी डिसीज। क्या ये टॉक्सिन्स बाहर निकालने का कोई तरीका होना चाहिए? कैसा रहेगा अगर रोज हम कुछ भी अगर खा रहे हैं, पी रहे हैं, बहुत सारे केमिकल्स के थ्रू, पेस्टिसाइड्स, अभी हमने देखा, पहली जो स्लाइड हमने देखी उसमें ये था कि पेस्टिसाइड से लेकर जो हम कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं उस हर चीज में जहां जहां पे केमिकल्स है वहां से केमिकल्स हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं और टॉक्सिन्स बन रहे हैं। अक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स लीड्स टू एवरी डिसीज। नाउ मुझे आप बताइए कि हेल्दी रहने के लिए क्या करना जरूरी है? Yes, of course, detox yourself. हम अपने आप को जब तक डिटॉक्स नहीं कर सकते, जब तक नहीं करेंगे तब तक हम हेल्दी नहीं हैं। सिर्फ आप हेल्दी डाइट ले रहे हो, मतलब सुबह उठने के बाद मैं नट्स खाता हूँ, फिर अच्छे से स्प्राउट्स वाला ये होता है, नाश्ता होता है, उसके बाद खाना अच्छे से होता है, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन टॉक्सिन्स है अंदर। वो अंदर के टॉक्सिन्स कैसे बाहर निकाले हम? उसके लिए कुछ तरीका होना चाहिए, राइट? आप सबके पास गाड़ी है, हर 4 महीने के अंदर या 4 महीने के बाद आप एक बार गाड़ी को सर्विसिंग के लिए भेजते हो। क्यों भेजते हैं? इसीलिए कि हमारी गाड़ी कभी बीच में ही खराब न हो जाए, राइट? एक और बात है, उस गाड़ी को हमने पैसे गिने हैं इसलिए भी हम उसका ख्याल रखते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये जो गाड़ी हमें भगवान ने दी है, गिफ्ट की है, उसके बारे में हमें ख्याल नहीं आता कि इसकी रोज सर्विसिंग होनी चाहिए, राइट? ये सर्विसिंग दैट इज नथिंग बट डिटॉक्स। डिटॉक्स योर बॉडी एंड यू विल बी हेल्दी। 6
आपको मिल सकते हैं, ये देखते हैं। इम्प्रूव्ड इम्यून सिस्टम हो जाती है, आपकी इम्यून सिस्टम इम्प्रूव हो जाती है। देन वेट गेन जो हो रहा था और वो बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि मैं इतना सारा ये कर रही हूँ, मतलब एफर्ट्स ले रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। उसके पीछे एक्चुअली डिटॉक्स करना जरूरी होता है। सिर्फ हमारा डाइट में से घी, ऑयल ये निकाल के, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब चावल वगैरह निकाल के हम थिन नहीं हो पाएंगे, हमारा वेट रिडक्शन नहीं होता है जब तक कि आप डिटॉक्स नहीं करते हो। किसी भी डिसीज से आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता है। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा वेटेज देने वाली अगर कोई प्रोसेस है तो वो है डिटॉक्सिफिकेशन। ओके, आपकी स्किन भी अगर ग्लो करना है तो आपको डिटॉक्स करना जरूरी है। इक्वली एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए, हेडेक, माइग्रेन जैसे ये सारी जो चीजें हैं उसको रिमूव करने के लिए, और ऑटोइम्यून सिस्टम में जो ऑटोइम्यून की वजह से जो डिसीजेस डेवलप हो जाते हैं उसको भी कंट्रोल करने के लिए या वो ना हो इसके लिए डिटॉक्स करना जरूरी है। और इतनी डिटॉक्सिफिकेशन के बाद इतने सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। फूड के लिए जो सेंसिटिविटीज होती है वो भी कम हो जाती है और वाटर रिटेंशन भी कम होता है। वाटर रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वाटर रिटेंशन मतलब हमारे देखो कभी कभी आप लोगों को ये महसूस होता होगा कि सुबह उठने के बाद मेरे पैरों के ऊपर थोड़ी सी सूजन आ रही है, मेरा चेहरा सूजा हुआ दिख रहा है। ये क्यों होता है? वाटर रिटेंशन की वजह से। और वाटर रिटेंशन जब हमारे शरीर में डेवलप होते रहता है तब हमारे हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, पंपिंग जोर से करनी पड़ती है। इसीलिए जनरली जिन लोगों को बीपी है उनमें ये वाटर रिटेंशन मतलब एडिमा, पूरे बॉडी पे सूजन आना शुरू हो जाती है। तो उसको नॉर्मल करने के लिए आपको सबसे पहले डिटॉक्स होना बेहद जरूरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, डिटॉक्स होने के कुछ मैं पैरामीटर्स तो अभी बता दिए हैं, उसके लिए कुछ सॉल्यूशन बता दूं। यस, वी हैव द बेस्ट सॉल्यूशन एंड दैट इज नथिंग बट मैग्नेसा व्हाइट टी। मैग्नेसा का ये व्हाइट टी इतना बेहतरीन काम करता है डिटॉक्स करने के लिए। जो भी आप केमिकल्स खा रहे हो उसको बहुत ही इजीली, अननोइंगली, मतलब आपको पता भी नहीं चलता कि हमारे शरीर में जितनी टॉक्सिसिटी है वो बाहर निकल रही है। देखिए कोई भी गंदगी अगर हमारे शरीर में है तो वो बाहर निकलते समय बहुत ज्यादा तकलीफ होती है ना। लेकिन ये व्हाइट टी हमारी बॉडी पे बहुत ही सॉफ्टली काम करता है, लेकिन एट द सेम टाइम टॉक्सिन्स के ऊपर बहुत हार्शली काम करता है। पूरे टॉक्सिन्स हमारे शरीर के बाहर निकल सकते हैं अगर व्हाइट टी आप डेली कंज्यूम करना शुरू कर देते हो। ये क्या होता है व्हाइट टी? आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये एक छोटे छोटे मतलब ये टी का जो पौधा होता है उसी का एक पार्ट है। जो हम ब्लैक टी लेते हैं उसी का एक पार्ट है, लेकिन ये सिल्वर बर्ड्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे कलियां होती है जिसके ऊपर टीनी हेयर्स होते हैं और वो व्हाइट कलर के होते हैं, सिल्वर कलर के होती है। इसीलिए इसे सिल्वर बर्ड्स या व्हाइट टी बोला जाता है। और मैग्नेसा में इतने बेहतरीन तरीके से पहले ये क्या किया जाता था कि इसको निकाल के फेंक दिया जाता था, बट इसके ऊपर जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई तब पता चला कि ये तो व्हाइट टी एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है बहुत बड़ा। और ये खजाना जो है हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने में बेहतरीन रोल प्ले करता है। ओके, और ये एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ ही हार्ट डिसीज के रिस्क को कम कर देता है, वेट लूज करने में बड़ा अच्छा काम करता है ये। एट द सेम टाइम डेंटल कैरीज जो होती है बैक्टीरिया की वजह से उसको भी कम कर देता है। ओह माय गॉड, यहाँ तक व्हाइट टी का काम होता है। साथ ही में अल्जाइमर जैसे जो बीमारी होती है जहाँ पे इंसान भूलने लगता है, उसके लिए भी ये बेहतरीन साबित हो चुका है। ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज
व्हाइट टी में ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स है जिसकी वजह से हमारी बोन डेंसिटी बढ़ने लगती है। इवन इसमें फ्लैवोनॉइड होने की वजह से 15 कैंसर से हमें ये दूर रख सकता है। एट द सेम टाइम इंसुलिन का रेजिस्टेंस लो कर देता है। एजिंग फैक्टर जो दिखाई देते हैं ना 40 के बाद यहाँ पे झुर्रियां ये वो जो दिखाई देते हैं, फिर चेहरे पे फ्रैकल्स आ जाते हैं या फिर बटरफ्लाई मार्क्स आ जाते हैं, उसको कम करने में भी ये सारे एजिंग फैक्टर्स है, उसको कम करने में व्हाइट टी बेहतरीन साबित हो चुका है। एट द सेम टाइम हार्मोनल इम्बैलेंस, आजकल 50% लोग, 50 नहीं बोलूंगी मैं, 80% लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस की परेशानी है, और हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने की ताकत भी ये व्हाइट टी रखता है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में एक मतलब जो सेल्स होते हैं नॉर्मल सेल्स, और उसको बाहर से जो भी कुछ केमिकल आ रहे हैं जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं हमारे शरीर में, और उसको न्यूट्रलाइज करने का काम अगर कौन करता है तो एंटीऑक्सीडेंट्स करते हैं। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है, जैसे कि करी लीव्स है, बहुत सारी चीजें हैं, एक 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 करके हम आगे देखते रहेंगे उसके बारे में। सी विटामिन जिसमें है, वो सारे फ्रूट्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, लेकिन सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स अगर कहाँ पे मिलते हैं तो ये व्हाइट टी में मिलते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल भी करता है, जिसकी वजह से हार्ट डिसीज की रिस्क कम हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्पेशली बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको रिड्यूस करने में ये बेहतरीन साबित हो चुका है। इसमें एक कंपोनेंट होता है जिसे बोलते हैं EGCG, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में एक केमिकल्स होते हैं, उसको नॉर्मल करके अल्जाइमर और पार्किंसंस ऐसे डिसीजेस को कंट्रोल करने की भी क्षमता ये रखता है। ये इन्फ्लेमेशन, कोई भी इन्फ्लेमेशन अगर हो रहा है, मतलब हमारे शरीर में कोई भी अगर इन्फेक्शियस कंडीशन डेवलप हो रही है, तो वहां पे व्हाइट टी बेहतरीन तरीके से काम करता है। एट द सेम टाइम हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, उस न्यूरॉन्स को, उस नर्वस सिस्टम को डैमेज करने से ये बचाता है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये इसमें कैफीन जो है बहुत लो मात्रा में है। एट द सेम टाइम ये वेट लॉस कर देता है, मतलब वेट रिडक्शन में ये सपोर्ट करता है, हेल्दी स्किन, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा देता है, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसमें है। ओके, इसमें कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं है, प्योर फॉर्म में है। और बाकी कंपनियों के जो व्हाइट टी है, मैं मैग्नेसा का इसलिए रिकमेंड करना चाहती हूँ क्योंकि बाकी कंपनियों में कुछ उसके ऊपर प्रोसेस करके मतलब मशीन के साथ वो ड्राई किए जाते हैं, और जिसकी वजह से उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो वैनिश होने की बहुत संभावना हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मैग्नेसा में शेड ड्राई किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो एज इट इज बरकरार रखने में हम कामयाब हो चुके हैं। इसमें कोई भी ऑयल नहीं है, कौन सा भी एसेंस नहीं डाला गया है। एक बेहतरीन तरीके से अगर आपको अपनी बॉडी डिटॉक्स करनी है तो डेफिनेटली यू कैन रिकमेंड व्हाइट टी टू अदर्स एंड फॉर योरसेल्फ। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको 1 लीटर पानी लेना है, उसको उबालने के लिए रख देना है, और जैसे ही पहला उबाल आ जाए उसमें गिन के 5 या 6 पत्ते उसमें डाल देने हैं, उसके ऊपर ढक देना है और गैस को ऑफ कर देना है। ओके, उसको अभी मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 घंटे कुछ भी मत करिए। ये अर्क पद्धति, फांट बोला जाता है, जो चरक संहिता में इसका वर्णन किया गया है, उसका पूरा अर्क उसमें उतर जाता है, और जब आप 5 घंटे के बाद देखेंगे तो एक गोल्डन कलर का बेहतरीन पानी आपको मिलेगा, जिसमें खुद का कोई भी टेस्ट नहीं है। आप ऐसे ही दिन भर 1 लीटर पानी पी सकते हो।
अगर किसी को अस्थमा है या लंग्स से रिलेटेड कुछ बीमारी है या स्नीजिंग होता है, एलर्जिक कंडीशन है, तो उसमें आप थोड़ा सा 1 कप व्हाइट टी ले लीजिए, रात में जो बना के रखा है हमने वो पानी, उसमें 1-2 काली मिरी, ब्लैक पेपर, 1-2 लौंग, क्लोव्स और थोड़ा सा जिंजर ग्रेट करके उसमें डाल दीजिए। थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं आप, या फिर उसको अच्छे से उबालने के बाद छान लीजिए। अगर आपको गुड़ पसंद नहीं है तो उसमें थोड़ा सा शहद डालकर भी ले सकते हैं। और अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो उसके लिए भी एक अलग से नुस्खा है। वो ये है कि आपको 1 कप पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच साबुत जीरा और 1 बे लीफ मतलब तेज पत्ता, ये डालकर 3 से 4 मिनट तक अच्छे से उबाल लेना है। और ये गरम गरम खाना खाने के बाद आपको पीना है। सुबह का जो है वो एम्प्टी स्टमक लेते जाइए, और हर खाने के बाद अगर आप ये ऐसा एक गरम कप ऑफ टी लेंगे तो डेफिनेटली 2-3 महीने में आपका वजन जितना एक्सपेक्टेड है आपको उतना कम हो जाएगा। अगर आपको बीपी है या हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो ये व्हाइट टी 1 कप लेना है, उसमें थोड़ा सा मतलब एक आधा चम्मच दालचीनी, सिनेमन का पाउडर डालना है, अच्छे से उबाल लीजिए और उसको छान कर पी लीजिए। ये इकोस्प्रिन जैसे काम करता है। डायबिटीज अगर है तो इसमें सूंठ, ड्राई जिंजर और मेथी दाना जो होता है, फेनुग्रीक सीड्स, ये आप उसमें डालकर उबाल के आप वो भी ले सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक ही दवा है, दवा नहीं बोल सकते हम इसको, ये न्यूट्रास्यूटिकल्स है। हमारे मैग्नेसा के कोई भी प्रोडक्ट दवा नहीं है, लेकिन हाँ अगर सही तरीके से लेते हैं तो ये दवा से कम भी नहीं है। ओके, जरा देखते हैं कि इसकी जो रेंज है, मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि 1100 रुपए, अरे बाप रे काफी महंगा है। डोंट वरी, ये महंगा है ही नहीं। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं अगर किसी ने ऑब्जेक्शन लिया तो उसे हैंडल करने के लिए। आप देख सकते हैं कि बाकी दूसरी कंपनियों के 50 ग्राम्स कितने को है, 25 ग्राम्स, 50 ग्राम जो है 25 सर्विंग्स, मतलब सिर्फ 25 टाइम्स वो आप मतलब कप्स आप यूज कर पाएंगे, और वो कितने को है 1350। दूसरा जो है 1199, और तीसरा आपके सामने दिखाई दे रहा है सिल्वर नेडल्स लिखा जो है वो 4800 में है। मेरे ख्याल से सबसे कम कीमत एमआरपी आप जो देख रहे हो वो 1100 रुपए, और ये 25 सर्विंग्स नहीं, ये कम से कम साल भर तक हमें चलता है। और 1 लीटर पानी में आप अपने पूरे फैमिली का केयर ले सकते हो, फैमिली को बूस्ट कर सकते हो, इम्यूनिटी के साथ फैमिली का ख्याल रख सकते हो। ये बेहतरीन तरीका हो सकता है हेल्थ की ओर जाने का। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट व्हाइट टी। अगर किसी को इसके बारे में, सिर्फ व्हाइट टी के बारे में अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो यू आर